हर इंसान लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई एथलीट बनना चाहता है और कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। और सबसे स्केरी बात, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो क्विट कर चुके हैं। क्योंकि गिविंग अप हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता। कभी कभी गिविंग अप का मतलब होता है एक और दिन पोस्टपोन कर देना, एक और बार ट्राई ना करना और फिर खुद को कन्विंस कर लेना कि शायद मैं इतना ही टैलेंटेड हूँ। और यहीं से हाई क्यू बाकी सेल्फ हेल्प बुक से अलग हो जाता है। क्योंकि हाई क्यू हमें मोटिवेशन नहीं सिखाता, ये हमें सक्सेस की रियलिटी सिखाता है। और इस लेसन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हीनता को समझना होगा। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो हीनता कब का फेल हो चुका होता। उसके पास हाइट नहीं थी, उसके पास टीम नहीं थी, उसके पास कोई एलीट कोच भी नहीं था और ऑनेस्टली उसके पास कोई स्पेशल एडवांटेज भी नहीं था। अगर हम लॉजिक देखें तो उसे क्विट कर देना चाहिए था, लेकिन उसने क्विट नहीं किया। वो हारा, फिर वापस आया। उसे अंडर एस्टिमेट किया गया, फिर भी वो वापस आया। उसके पास रीजंस थे रुक जाने के, लेकिन उसने एक भी रीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी क्वेश्चन का आंसर हाईक्यू का सबसे पावरफुल लाइफ लेसन है। लेकिन उस लेसन तक पहुंचने से पहले हमें एक डेंजरस झूठ को समझना होगा। एक ऐसा झूठ जो शायद हम सब ने कभी ना कभी बिलीव किया है। देखो, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी फेलियर है। लेकिन सच कहूँ, फेलियर एनिमी नहीं है। असली एनिमी है कंपैरिजन। और कंपैरिजन का प्रॉब्लम ये है, ये तुम्हारी प्रोग्रेस को नहीं देखता। ये सिर्फ उस इंसान को देखता है जो तुमसे आगे है। और इसी फीलिंग को हाईक्यू में सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है ओइकावा। लोग सोचते हैं ओइकावा का एनिमी कागियामा था, लेकिन एक्चुअली कागियामा कभी उसका एनिमी था ही नहीं। ओइकावा का एनिमी था वो फीलिंग कि शायद वो कभी इनफ नहीं बन पाएगा। और ऑनेस्टली ये हम सब की प्रॉब्लम है। हर इंसान की लाइफ में एक कागियामा होता है, एक ऐसा बंदा जो नेचुरली तुमसे बेटर लगता है स्कूल। और फिर धीरे धीरे तुम अपनी जर्नी भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर नहीं रहता, तुम्हारा फोकस गैप पर रहता है। उस डिस्टेंस पर जो तुम्हारे और उस इंसान के बीच में है। और जितना ज़्यादा तुम उस गैप को देखते हो, उतना ही कम तुम अपनी प्रोग्रेस को देख पाते हो। और यहीं पर ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, फेलियर की वजह से नहीं, कंपैरिजन की वजह से। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू किसी और के टैलेंट से मेज़र करना शुरू कर देते हो, तब तुम कभी जीत नहीं सकते। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा, हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। और अगर तुम्हारी हैप्पीनेस तुमसे बेटर लोगों की एब्सेंस पर डिपेंड करती है, तो तुम कभी हैप्पी नहीं रह सकते। लेकिन हाईक्यू यहाँ एक डेंजरस ट्रुथ रिवील करता है, एक ऐसा ट्रुथ जो शायद तुम्हारी पूरी थिंकिंग चेंज कर दे। टैलेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट से पहले एक और चीज़ आती है, और वही चीज़ डिसाइड करती है कि तुम ग्रो करोगे या बीच रास्ते में रुक जाओगे। तो आखिर टैलेंट से पहले क्या आता है? मोस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स बोलेंगी कॉन्फिडेंस। वो कहेंगी कि पहले खुद पर बिलीव करो, फिर एक्शन लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर कॉन्फिडेंस ही ना हो तो, अगर तुम खुद पर बिलीव ही ना करते हो तो। हाईक्यू कहता है कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है, और कॉन्फिडेंस वो बाद में आता है। ध्यान से हिनाता को नोटिस करो। वो कॉन्फिडेंट नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं हो। उसे नहीं पता था कि वो कभी लिटिल जाइंट जैसा बन पाएगा या नहीं। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कोर्ट पर आया, फिर प्रैक्टिस की, फिर फेल हुआ, फिर वापस प्रैक्टिस की, फिर दोबारा से फेल हुआ, और फिर भी वो रुका नहीं।
और धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगा। उसकी स्पीड इम्प्रूव हुई, उसका गेम इम्प्रूव हुआ, उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई और फिर उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ। नोटिस करो, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आया था, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आया था। और यही पॉइंट ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो कॉन्फिडेंस का वेट करते रहते हैं, वो मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, वो परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहते हैं और इसी वेट में महीने निकल जाते हैं। हाईक्यू का अगला लेसन हमें सिखाता है, लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर एक्शन ही आंसर है तो फिर कुछ लोग इम्प्रूव करते रहते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में रुक क्यों जाते हैं? और ये आईक्यू का सबसे बड़ा लेसन देता है। ग्रेट प्लेयर्स कभी ये नहीं सोचते कि वो पहुंचेंगे या नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अभी कितना और सीखना बाकी है। और शायद इस बात को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है सुकीशिमा, क्योंकि शुरू में वॉलीबॉल उसके लिए सिर्फ एक गेम था। वो एफर्ट से बचना चाहता था, वो हार से बचना चाहता था और सबसे ज़्यादा वो डिसअपॉइंटमेंट से बचना चाहता था। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को सीरियसली लोगे ही नहीं तो उसमें फेल भी नहीं होंगे। लेकिन फिर उसे एक चीज़ समझ आई, पैशन कोई गिफ्ट नहीं होता, पैशन मिलती नहीं है, पैशन बिल्ड होती है एफर्ट के बाद, प्रैक्टिस के बाद और कभी कभी पेन के बाद। और जब फाइनली उसने अपना सब कुछ दे दिया तो उसे वॉलीबॉल से प्यार हो गया। और यही वजह है कि हाईक्यू वॉलीबॉल की स्टोरी नहीं है, ये ग्रोथ की स्टोरी है। ये उन लोगों की स्टोरी है जो टैलेंटेड नहीं थे लेकिन रुकने के लिए भी रेडी नहीं थे। और शायद इसलिए हाईक्यू इतना स्पेशल है, क्योंकि ये हमें टैलेंट पर बिलीव करना नहीं सिखाता, ये हमें इम्प्रूवमेंट पर बिलीव करना सिखाता है। और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैलेंट कुछ लोगों को मिलता है लेकिन इम्प्रूव करने का मौका हर किसी को मिलता है। और शायद इसीलिए हिनाता की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि वो हमें ये प्रूव करता है कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं है, ग्रेटनेस बिल्ड होती है एक प्रैक्टिस से, एक फेलियर से, एक इम्प्रूवमेंट से। और अगर हाईक्यू हमें एक ही लेसन सिखाता है तो वो ये है, तुम्हें स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना टाइम टिकना है कि इम्प्रूवमेंट तुम्हें इम्पॉसिबल को इग्नोर बना दे। और शायद यही वो लेसन है जो हाईक्यू किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से बेटर सिखाता है। क्योंकि जब तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद कर देते हो तो और हर दिन थोड़ा सा बेटर बनना स्टार्ट कर देते हो, तब सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं रहती, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है।